ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंडे अथ चत्वारिंशो अध्याय। ब्रह्मोवाच। अथ शंभु समाहूय नन्द्यादीन् सकलान् गणान् आज्ञापयामास मुदा गन्तुं स्वेन च तत्र वै। शिववाच। अपि यूयं सह मया सङ्गच्छध्वं गिरिपुरम् कियेदग्ना निहे स्थापय महोत्सवपुरःसरम्। ब्रह्मोवाच। अथा ते सम्मुख्यप्ता गणेशा निर्ययुर्मुदा स्वं स्वं बलमुपादाय तान् कथञ्च ददामयम्। अभयगाच्छ हङ्गर्नक्ष गणकोट च गणेश्वरा शिवेन सार्धं स गन्तु हिमाचलपुरं प्रति। दशकोट च केक्राक्षो गणानास महोत्सव अष्टकोचान् च विक्रतो गणाना गणनायका चतुष्कोट च विशाखश्च गणानां गणनायक पारिजातक्ष नवभिः कोटिभिर्गणपुङ्गवा षष्ठी सर्वान्तका श्रीमांस्तथैव वृत्तानन गणानातन्दुन्दुभोष्ठाभिः कोटिभिर्गणनायका पञ्चभिक्षकपालाख्यो गणेशा कोटिभिस्तथा षडभिः सन्धारको वीरो गणाना कोटिभिर्मुने कोटिकोटिभिरेवैः कन्दुककुण्डकस्तथा विष्ठम्भो गणपोष्ठाभिर्गणा कोटिभिस्तथा सहस्रकोट च गणपा पिपलो मुदितो ययो तथा सनादको वीरो गणेशो मुनिसतम् आवेशनस्तथाष्टाभिः कोटिभिर्गणनायका महाकेशसहस्रेण कोटिना गणपयो कुण्डो द्वादशकोटचाहि तथा पर्वतको मुने अष्टाभिः कोटिभिर्वीरसंकाञ्चन्द्रतापना कालक्षैव महाकालशतैनवे कोटिना गणनाथो हि तथैवागिन्नामका कोटिचागिन्मुख एवागात् गणाना गणनायका आदित्यमूर्धा कोटया च तथा चैव गणावः सनाः शतकोटचाहि कुमुदो गणपस्तथा अमोघा कोकिलैक्षैव शतकोट च गणाधिपा सुमन्त्रकोटिकोटचा च गणाना गणनायका काकपादोदरा कोटिश्चात् सनातनकस्तथा महाबलक्षनवभिर्मधुपिटङ्कक्षकोकिला नीलो नवतया कोटिना पूर्णभद्रस्तथैव च सप्तकोट च चतुर्वक्त्रकर्णो विंशकोटिभिः ययो नवतिकोट च तु गणेशानो हिरोमका यज्वाक्ष शतमन्युक्ष मेघमन्युक्ष नारद तावत्कोट च ययुं सर्वे गणेशा हि पृथक् पृथक् काषाढगुष्ठश्रतु षट्च कोटिना गणनायका विरूपाक्ष सुकेक्ष
सुकेशक्ष वृषभक्षक सनातना तालकेतुषडासयक्ष चञ्चव्यास्यक्ष सनातन संवर्तकस्तथा चैत्रो लघुलीश स्वयं प्रभु लोकान्तक्ष दीपात्मा तथा दैत्ययान्तको मुने देवो भृटिङ्गरिटी श्रीमान् देवप्रिये स तथा अश्ननिर्भानुकक्षेव चतुष्षष्ट चासहस्रश ययुषिवविवाहार्थ शिवेन सोत्सवा भूतकोटिसहस्रेण प्रमथा कोटिभिस्त्रभिः वीरभद्रक्षतुषट्चा रोमजाना त्रिकोटिभिः कोटिकोटिसहस्राणा शतैर्विंशतिभिर्वृता तत्र जगमोक्षनन्द्याधा घन्पा शङ्करोत्सवे क्षेत्रपालो भैरवक्ष कोटिकोटिगणैर्युता उदाह शङ्करस्य तया ययौ प्रीतया महोत्सवा अते चान्या च गणपा असङ्ख्याता महाबला तत्र जगमुर्महाप्रीत्या सोत्साह शङ्करोत्सवे सर्वे सहस्रहस्ताक्ष जटामुकुटधारिणा चन्द्ररेखावसंवत्साश्च नीलकण्ठास्त्रिलोचना रुद्राक्षाभरन् सर्वे तथा सत्संधारिण हारकुण्डलकेयूरमुकुटा द्वैरलङ्कृता ब्रह्मा विष्णुवन्द्र सङ्काशा अनिमादिगुणैर्युक्ता सूर्यकोटिप्रतीका शास्तत्र रेजर्जुगरुणेश्वरा पृथ्वीचारिण केचित् पातालचारिणा केचित् व्योमचरा केचित् सप्तस्वर्गचरा मुने किहं बहुतेन देवर्षे सर्वलोकनिवासिना आययु स्वगणा शम्भो प्रीतया वै शङ्करोत्सवे इत्थं देवैर्गणैक्षाणि सहिता शङ्करा प्रभु यययो हिमगिरिपुरं विवाहार्थं निजस्य वै यदा जगाम सर्वेषु विवाहार्थं सुरादिभिः तदा तत्र हा भूद्व्रतं तच्छृणु त्वं मुनीक्षर रुद्रस्य भगिनी भूत्वा चण्डीसूत्स्वं संयुक्ता तत्र जगाम सुप्रीत्या परेषां सुभ्यवहा प्रेतासन् समारूढा सर्पाभरणं भूषिता पूर्णं कलशमादाय हेमं मूर्धिर्नामाप्रभं स्वपरिवारसंयुक्ता दीपत्तस्य दीपत्लोचना कुतूहलं प्रकुर्वन्ती जातहर्षा महाबला तत्र भूतगणा दिव्या विरूपा कोटिशो मुने विराजन्ते सम्बहुशस्तथा नानाविधास्तदा ते समेताग्रशण्डी जगां विकृतानना कुतूहलान्विता प्रीता प्रीतयोपद्रवकारिणी चण्ड्य च सर्वे रुद्रगणा पृष्ठतक्षकृतास्तदा कोटचेकादशस्खण्डाः
हञ्चाकारोद्रा रुद्रप्रियाक्षते तदा डमरू निर्घोषेव्य यार्पत्मासि जगत्त्रयं भैरीझङ्कारशब्देन शङ्खानानिन्देन च तदा दुन्दुभिर्निर्घोषे शब्दाकोलाहलोऽभवत् कुर्वग्जगन्मङ्गल च नाशयेम मङ्गलेतरत् गणनापरिष्ठतो भूत्वा सर्वे देवा समुत्सुका अन्वयु सर्वसिद्धाक्ष लोकपालादिका मुने मध्ये व्रजन् रमेशोऽथ गरुडासन्माक्षिता शुशुभे धैर्यमानेन छत्रेण महता मुने चामरैर्विजयमानो हसोऽसवगणे परिवारिता पार्श्वदैर्विरलस्त्रीक्ष स्वभूषा विधिभूषिता तथाहमप्यशोभं वैव्रजन्मार्गे विराजिता वैदेर्मूर्तिधरे शास्त्रे पुराणे रागमैस्तथा सनकादिं महासिद्धे स्वप्रजापतिभिः सुते परिवारे संयुतो हि शिवसेवन् तत्परा सवसैन्यमध्य यज्ञचक्र एरावत् गजस्थिता नानाविभूषितोऽत्यन्त व्रजन् रीजे सुरेक्षरा तदा तु व्रजमानास्ते ऋष्यो ब्रह्मवक्ष्यते विरेजुरिति चोत्कण्ठा शिवस्योद्वाहनं प्रति शाकिन्यो यातु दानाक्ष वेताला ब्रह्मा राक्षसा भूतप्रेतपिशाचाक्ष तथान्यप्रमथादय तुम्बुरो नारदो हाहा हुहुक्षेत्यादयो वरा गन्धर्वा किन्नरा जगमुर्वाद्यानाथमाय हर्षिता जगतो मातरा सर्वा देवकन्याक्ष सर्वशा गायत्री चैव सावित्री लक्ष्मीरन्या सुरस्तिये एताक्षान्यक्ष देवाना पत्न्यो भवमातरा उद्वा शङ्करस्येति जग्मु सर्वामुदान्विता शुद्धस्फटिकसङ्काशो वृषभा सर्वसुन्दरा यो धर्म उच्यते वेदे शास्त्रे सिद्धमहर्षिभिः तमारूढो महादेवो वृषभं धर्मवत्सला शुशुभे त्वीव देवर्षि सेविता सकले वर्जना एभिः समेत सकलैर्महर्षिभिर्महो महेशो बहुशोऽत्यलङ्कृता हिमालयस्य धरस्य सर्वजन पाणिग्रहार्थं सदन् शिवाया इत्युक्तं शम्भुचरितं गमन् मपरमोत्स्वं हिमालये पुरोधूतं सधृतं शृणु नारदा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवयात्रावर्णनं नाम 44 हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद शिव जी ने नंदी आदि अपने सभी गणों को बुलाकर प्रसन्नता के साथ बारात में चलने की आज्ञा दी। शिव जी ने कहा, कुछ गणों को यहाँ छोड़कर शेष सब आप लोग उत्सव मनाते हुए हमारे साथ हिमालय के नगर को चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी द्वारा आज्ञा पाकर वे गणों के स्वामी अपनी अपनी सेना को लेकर प्रसन्न होकर चले। उनका कुछ वर्णन मैं करता हूँ।
शंख कर्ण नामक गणों का स्वामी 1 करोड़ गणों के सहित शिव जी के साथ हिमालय जाने के लिए तैयार हो गया। केकराज प्रसन्न होकर 10 करोड़ गणों के साथ विकृत नामक गणेश्वर 8 करोड़, विशाख नामक गणनायक 4 करोड़, परिजात नामक गणनायक 9 करोड़ गणों को लेकर, सर्वांतक तथा विकृतानंद 60 करोड़, धुंधुप नामक गणनायक 8 करोड़ गणों को लेकर, कपाल नामक गणेश 5 करोड़ गणों के साथ, संधारक नामक वीर 6 करोड़ गणों के साथ 1-1 करोड़ गणों को लेकर कंदुक और कुंडक चले। गणेश्वर तथा विष्ठम्भ 8 करोड़ गणों के साथ, पिप्पल नामक गणेश्वर 1000 करोड़ गणों को लेकर प्रसन्न होकर चला। इतनी ही सेना को लेकर सन्नादक नामक गणेश्वर चला। आवेशन नामक गणेश्वर 8 करोड़ सेना के साथ, महाकेश गणेश्वर 1000 गणों के साथ चला। हे मुनि, कुंड तथा पर्वत 12-12 करोड़, चंद्रतापन नामक वीर 8 करोड़ वीरों के साथ गया। काल, कालक, महाकाल तथा अग्नि के ये गणनायक 100-100 करोड़ गणों को लेकर चले। अग्निमुख गणनायक 1 करोड़ गणों को लेकर, आदित्य, मूर्धा तथा धनावय 1-1 करोड़ गणों को लेकर चले। सना और कुमुद गणेश्वर 100 करोड़, अमोघ तथा कोकिल गणनायक 100-100 करोड़, सुमंत्र गणनायक 1 करोड़, काकपाद 2 दर्शक तथा संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंग, कोकिल, नील और पूर्ण भद्र 90 करोड़ गणों को लेकर चला। चतुर्वक्त्र 7 करोड़, करण 20 करोड़ तथा रोमक गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चला। हे नारद, यजवाक्ष, शत मन्यु, मेघ मन्यु ये सब 90-90 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। काष्ठांगुष्ठ गणेश्वर 64 करोड़ गणों को लेकर चला। विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन, वृषभ, तालकेतु, षड्डास्य, चंचुमुख, सनातन, सर्म, तर्क, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु। हे मुनि, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, देवभृंगृति तथा श्रीमान देवप्रिय, अश्नि तथा भानुक 64,000 गणों को लेकर शिव जी के साथ उनके विवाह में गए। 1000 करोड़ भूत, 3 करोड़ प्रमथ, वीरभद्र 64 करोड़, रोमच 3 करोड़, ये सब 1-1 करोड़, 1000 और 20,000 करोड़ होकर नंदी आदि गण स्वामी शिव जी के विवाहोत्सव में गए। क्षेत्रपाल भैरव करोड़ों गणों के साथ उत्साहित होकर शिव जी के विवाह में आया। ये तथा और भी अनेक अगणित तथा महाबली गण स्वामी भक्ति एवं प्रसन्नता के साथ शिव जी के विवाह में गए। सभी हजारों हाथों से युक्त, जटा मुकुट धारण करने वाले, चंद्र रेखा को धारण किए हुए, नीलकंठ और 3 आंखों से युक्त थे। रुद्राक्ष तथा भस्म धारण किए हुए, हार, कुंडल, मुकुट तथा केयूर से सुशोभित, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जैसे अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी वे गणेश्वर वहां सुशोभित थे। हे मुनि, उनमें कुछ पृथ्वी में, कुछ पाताल में, कुछ आकाश में विचरण करने वाले थे। हे देव ऋषि, अधिक क्या कहें। सभी लोकों में रहने वाले शिव जी के गण उनके विवाह में प्रेम से आए थे। इस प्रकार देवगणों तथा दूसरों के साथ भगवान शिव जी अपने विवाह के लिए हिमालय की नगरी की ओर चले। जब शिव जी देवताओं के साथ अपने विवाह के लिए चले, तब हे मुनिवर, वहां जो हुआ उसे सुनो। शिव जी की बहन बनकर भगवती चंडी देवी सज धज कर प्रेम से वहां आई, जो विपक्षियों को डरावनी लग रही थी। रेत के आसन पर आरूढ़, सांपों के आभूषणों को धारण की हुई, महान तेजस्वी, जल पूर्ण स्वर्ण कलश को सिर पर धारण की हुई, अपने परिवार के साथ दीप्तिमान मुख तथा नेत्रों वाली, कुतूहल करती हुई, बलवती व प्रसन्न होकर वहां आई। हे मुनि, वहां करोड़ों दिव्य रूप वाले तथा अनेक प्रकार के भूतगण विराजमान थे। उन सब के साथ विकृत मुख वाली चंडी कुतूहल के साथ आगे चल रही थी, जो प्रीति तथा उपद्रवों को करने वाली थी। चंडी ने सभी रुद्रगणों को पीछे कर दिया। वे सभी रुद्रगण रौद्र तथा शिव जी को प्रिय थे। उनकी संख्या 11 करोड़ थी। उस समय डमरू के शब्द से, भेरी की झनकार से तथा शंखों के उद्घोष से तीनों लोक व्याप्त हो गए थे, और नगाड़ों के शब्द से महान कोलाहल हुआ।
जो अमंगल का नाश तथा मंगल की वृद्धि कर रहा था। हे मुनि गणों के पीछे उत्सुकता के साथ सभी देवता, सिद्ध, लोकपाल आदि आए। हे मुनि, सभी के बीच में गरुड़ पर सवार हो विष्णु भगवान चले। वे उनके ऊपर लगाए हुए छाते से शोभित थे। अपने गणों द्वारा चंवर डुलाए जाते हुए पार्षदों से घिरे तथा अलंकारों से अलंकृत थे। उनके साथ जाता हुआ मैं भी वेद शास्त्र आगमों से रास्ते में शोभित हो रहा था। सनकादिक महासिद्ध प्रजापति पुत्रों तथा अपने परिवार के साथ मैं शिवजी की सेवा में लगा था। अपनी सेना के बीच में ऐरावत पर विराजमान इंद्र बारात में जाते हुए आभूषणों के कारण शोभित हो रहे थे। उत्सुकता के साथ जाते हुए अनेक ऋषिगण शिव जी की बारात में शोभित हो रहे थे। शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच तथा प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हा हा हु आदि उत्तम गंधर्व, किन्नर आदि बाजे बजाते हुए प्रसन्न थे। सभी संसार की माताएं तथा सभी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि देवताओं की स्त्रियां, ये तथा और भी देवताओं की स्त्रियां एवं जगत की माताएं शिवजी के विवाह में प्रसन्न होकर गईं। शुद्ध, सफटिक, सदृश, सब सुंदर वृषभज, जो वेद शास्त्र सिद्ध महर्षियों द्वारा धर्म कहा जाता है, धर्म प्रिय महादेव उस पर सवार होकर देव ऋषियों के साथ जाते हुए बारात में शोभित हो रहे थे। इन सब महर्षियों के साथ हिमालय के घर शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए जाते हुए अलंकार युक्त शिव जी आज अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार ये शिव जी की विवाह यात्रा उत्सव का वर्णन कह दिया। अब हे नारद, हिमालय के नगर में होने वाले समाचार को सुनो। इस प्रकार शिव महापुराण में यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।